आज आप सब लोगों के बीच में अभी बोमिया से विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी और यहाँ पर उपस्थित श्री राजू चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार महतो जी जिला राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मनोज कुमार महतो जी पूर्व विश्व अध्यक्ष गोला प्रखंड अशोक कुमार मंडल जी बरलंगा मंडल अध्यक्ष और श्रीमती गीता देवी गोला के प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य श्री प्रहलाद महतो जी और यहाँ पर उपस्थित और भाई आप सब के बीच में आज आए हैं तो वोट मांगने के लिए और बहुत दिनों के बाद हम आए। जैसे जब राज बना था तो पहला राज बनने के बाद अगर हम पहला मुख्यमंत्री थे तो आपके इसी रामगढ़ विधानसभा से थे और आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सब लोगों से ये वोट मांगने के लिए आया हूँ। ये उपचुनाव है और आप इस उपचुनाव में आप सबको संकल्प भी कराया। आप सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि आज इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को आजसू पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी जी को वोट क्यों देना है, हम यही बताने के लिए मैं आया। अभी आपको विकास की गाथा बता रहे थे। आप सबने देखा कि इस प्रदेश में या देश में भी जब जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तब विकास का काम हुआ, चाहे वो सड़क बना हो, पुलिया बना हो, बिजली हो या जहां पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं, वो भी व्यवस्था कराने की सरकार ने कोशिश की। लेकिन जब जब इस प्रदेश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, केमे में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस राज्य में लूट होते रहा। और आज किसकी सरकार है? यूपीए गठबंधन की सरकार है। पिछले 3 वर्षों से इस राज्य में सरकार चल रही है और इसलिए मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूं, आपको यह अवसर मिला है इस सरकार को सबक सिखाने का, क्योंकि 3 वर्षों में यहाँ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ सरकार को बनाई थी, आप लोगों ने भी शायद बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताया। आज तो 3 साल कोई कम समय नहीं होता है, क्योंकि 3 वर्षों में काम तो हुआ नहीं, काम तो इन लोगों ने किया नहीं, लेकिन कमाया खूब इन लोगों ने 3 साल में। इसके कितना दौलत बढ़िया इन साल के अंदर में आप सब लोग रोज सुनते हो। और किस प्रकार से लोगों ने कमाया, कैसे कमाया, कमाने का कहीं भी लोगों ने नहीं छोड़ा, चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, यानी ये सारे जितने भी खनिज संपदा था ये लोग 3 साल से लूटते रहे। अब तो हालत ये पैदा हो गई, नदी में अब बालू भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। और आज इस राज्य में हालत क्या है कि अगर झारखंड में गांव में लोगों को घर बनाना हो, नदी नाला से बालू लेकर के लोग आते हैं तो यहाँ के पुलिस पकड़ करके थाना ले जाती है, केस मुकदमा कर देते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं, या फिर आप जेल से बचना है तो आप थानेदार को घूस दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप बताइए कि भाई जो सरकार अगर राज्य की जनता को सुविधा नहीं उपलब्ध करा सके, बालू भी उपलब्ध नहीं करा पाते हो, तो फिर वैसी सरकार को वोट देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। यही मैं कहने के लिए आया था। भाई आज जो इस प्रदेश के अंदर में ये लोग 3 साल से इस राज्य में लोगों ने लूट मचाए हुए,
और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये जो लुटेरी सरकार है, इन लोगों को इस राज्य से हमें विदा करनी है। उसकी शुरुआत आप सब लोगों को यह अवसर मिला है, रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में इन लोगों को जवाब देना। इन लोगों ने झारखंडियों को भी धोखा दिया, यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया। आपको पता है ना, इस प्रकार से आज इस राज्य में कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी जो निकला हुआ था वो भी रद्द हो गया, बहालियां नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार राजनीति करती है। यहाँ की लोगों के हित में जो इनको स्थानीय और नियोजन नीति बनानी चाहिए था, वो आज तक इन्होंने नहीं बनाई। ये फेंका फेंकी करते हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते, राजनीति कर रहे हैं। अरे इस राज्य में हम भी मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने तो झारखंड की धरती पर ही बैठ करके स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और झारखंड की नौजवानों की बहाली भी शुरू हुई थी। और तो पर आपको याद होगा, जब राज्य के हम इस राज्य में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गांव में पढ़े लिखे नौजवानों को गांव में ही बैठ करके पारा टीचर भी हमने बनाए थे। तो आज जो इस राज्य में सरकार सिर्फ राजनीति करती है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, राज्य के नौजवानों के लिए नियोजन नीति बनाना, लेकिन अपने करते नहीं है। अब हमने तो बार बार कहा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, भाई आप जब आर्थिक अपराध में फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार में जब फंस जाते हैं, तो आपने देखते होंगे आए दिन अखबारों में दिल्ली से बड़े बड़े महंगे वकीलों को बुला करके बहस कराते हैं। एक एक वकील में करोड़ों करोड़ टका खर्च करते हैं। तो हमने कहा कि भाई स्थानीय और नियोजन नीति बनाने